नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है, तो आप सभी साथी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा इसका। तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ भी इस बार कम बढ़ेगी, क्या रीज़न है इसका। चलिए बात करते हैं कि इसकी रिज़ल्ट अपडेट क्या है। सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि इस बार जो एसएससी जीडी में फिजिकल होगा, वो आपकी जो रनिंग होगी वो आरएफआईडी के से कराई जाएगी। आप सभी जानते हैं कि आरएफआईडी क्या होती। आरएफआईडी में आपको बता दूं, वैसे एसएससी जीडी में जो 5 किलोमीटर रनिंग होती 24 मिनट के अंदर, वो ऐसे रोड पर करा ली जाती और ऐसे टाइम लगा लिया जाता, और जब 24 मिनट कंप्लीट होते तो रास्ता खींच दिया जाता और बस जितने साथी अंदर होगा उनको ले लिया जाता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो फिजिकल कराने के लिए कंपनी ढूंढी जा रही, वो आपकी रनिंग ग्राउंड पर होगी और आपके पैरों में आरएफआईडी बांधी जाएगी, मतलब आपके पैरों में चिप लगाई जाएगी। आप सभी साथियों ने देखा होगा, जैसे कि यूपी पुलिस में चिप लगा के रनिंग हुई है, मतलब आपके पैरों में चिप बांध दी जाती, उसी को ही आरएफआईडी कहते हैं। तो ये आपके लिए इस बार एक अच्छी बात है कि जो आपका यदि 1 सेकंड पहले भी आप आ गए ना, तब भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। और वहाँ पर क्या होता है कि यदि आपका एक पैर रास्ता के अंदर और एक पैर रास्ता के बाहर है, तो आपको वो लोग फेल कर देते। तो यहाँ पर आपका 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं जाएगा। जो भी होगा इस बार ग्राउंड में होगा, क्योंकि अब आरएफआईडी बांधेगी तो रनिंग ग्राउंड में होगी। ठीक है, रोड पर आपकी बिल्कुल भी रनिंग नहीं होगी। इसमें ये वही नोटिस है और ये ऑफिशियल नोटिस है जो मैं आपके सामने दिखा रहा। और आप सभी को पता है ये भी कि एसएससी जीडी की अब एक ही कट ऑफ लगती है। सबसे पहले आपको वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, किसके लिए, उसी में आपका डीवी हो जाएगा, पीएसटी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो जाएगा, मतलब उसी में आपके डॉक्यूमेंट भी चेक हो जाएंगे। इसके बाद एक कट ऑफ सीधी फाइनल लगेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 3-3 कट ऑफ लगती थी, लेकिन इस बार सीधी एक कट ऑफ लगेगी, उसके बाद सीधी फाइनल कट ऑफ लगेगी। तो 2 ही कट ऑफ में यहाँ पर पूरी जो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक प्रॉफिट इस बार कि आपकी जो रनिंग होगी वो ग्राउंड पर होगी और आरएफआईडी आपके पैरों में बांध दी जाएगी। चलिए देखिए, एक जो कट ऑफ कम जाने का कारण है वो है एसएससी जीडी में अटेंडेंस, कि इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म भरा और कितने बच्चे पेपर देने के लिए गए। देखो 52.69 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और लगभग 25.21 लाख बच्चे इस बार अपेयर हुए, एग्जाम में बैठे। देखो इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है, इसका रीज़न ये है कि कंटिन्यू वैकेंसी चल रही एसएससी जीडी की। आप सभी को पता है कि सबसे पहले एसएससी जीडी ने 26,000 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इसके बाद एसएससी जीडी में 50,000 पदों पर वैकेंसी आई। कितने? 50,000 पदों पर वैकेंसी आई। इसके बाद अभी एसएससी जीडी की 46,000 पदों की ज्वाइनिंग हो गई और 39,000 पदों की जो वैकेंसी जिसका रिजल्ट आना बाकी है, और नवंबर महीने में फिर से वैकेंसी आने वाली है। अब 26,000 जे कंप्लीट हो गई, 50,000 जे कंप्लीट हो गई, 46,000 लड़के जे चले गए, अब ये 39,000 का रिजल्ट बाकी है। तो भाई जो तैयारी करने वाली हैं वो एक लिमिटेड संख्या में है, और जब भी कोई भर्ती कंटिन्यू तरीका से चलती, हर साल चलती है, तो उसकी कट ऑफ ऑटोमेटिक कम होने लगती है। अभी जो नवंबर में वैकेंसी आएगी ना इसी साल, उसमें देखना तुम, उसमें कट ऑफ और कम देखने के लिए मिलेगी आपको। ठीक है, इस वजह से आपका एक रीजन तो ये हो गया, क्योंकि ये 3 साल से कंटिन्यू वैकेंसी चल रही, 26,000 कंप्लीट हो गई, 50,000 कंप्लीट हो गई, 46,000 कंप्लीट हो गई, अब 39,000 का रिजल्ट आना बाकी है। तो ये ऑलरेडी लगभग 1,30,000 1,40,000 भर्ती कंप्लीट हो चुकी। दूसरा कारण ये है कि बच्चे अपेयर कम हुए एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए, और एक कारण मैं आपको फाइनल कट ऑफ का कम और बता दूं। देखो फाइनल कट ऑफ का सबसे बड़ा रीजन कम होने का ये है कि देखो ज़्यादातर जो एसएससी जीडी में जो बच्चे बैठते हैं वो हिंदी भाषी राज्य के बैठते। कहाँ के बैठते? हिंदी भाषी राज्य के। अभी तुम्हें पता है कि एमपी पुलिस के 85 पदों का फाइनल रिजल्ट आया है। तो जो लड़के, ये वही लड़के हैं जिनका एसएससी जीडी में अच्छे खासे नंबर हैं, लेकिन उनके एमपी पुलिस में फाइनल हो गया। तो ये लड़के अब गारंटी से एसएससी जीडी की तरफ मूव ऑन नहीं करेंगे। अभी 60,244 पदों का रिजल्ट आया है और 60,244 पदों में से लगभग कम से कम 30,000 से 35,000 तो वो लड़के हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दोबारा दिया और उनके अच्छे खासे नंबर भी हैं। मैं अपने आप को खुद देख के बता रहा कि
मेरा 6244 में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैंने एसएससी जीडी का उस टाइम पे पेपर दिया तो उसमें मेरे 142 मार्क्स हैं। अभी 3,16,000 में मेरी खुद रैंक 288 है पूरी ऑल इंडिया में। तो अब सोचो, लेकिन फाइनल में जब मेरा 244 में हो गया तो मैं भी रनिंग के लिए नहीं जाऊँगा। तो ऐसे 30 से 35,000 ऐसे यूपी पुलिस में निकल गए, 8500 लड़के लगभग एमपी पुलिस में निकल गए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी 21,000 पदों का बिहार पुलिस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। वो साथी भी, इसमें अधिकतर साथी ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा, नंबर भी अच्छे होंगे, लेकिन वो साथी अब ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ उनका फाइनल हो जाएगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मैं ये आपको रियलिटी बता रहा भाई, सच्चाई कह रहा मैं इस चीज़ को, समझो, ठीक है। क्योंकि बच्चे वो फिक्स ही बच्चे रहते हैं जो तैयारी करने वाले रहते हैं और वो वहीं पे सिलेक्शन ले जाते हैं। मैं अपनी कोचिंग से बता रहा, जहाँ मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, लगभग 5-6 साथी ऐसे हैं कि जिनका यूपी कांस्टेबल में हो गया, उनकी एसएससी जीडी में 130, 135, 140 रो स्कोर है। अब सोचो, तो ये हर जगह ये रेशियो है। इस वजह से जो कट ऑफ है, जो फाइनल की कट ऑफ, ये भी देख लेना कम ही बढ़ेगी। पिछली बार की तुलना में ये कट ऑफ कम बढ़ी देखने के लिए मिलेगी। अब मैं बात करूं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा और आपकी कट ऑफ मोटे मोटे तौर पर क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं। देखो, जो आपका रिजल्ट है, जो रिजल्ट आपका अप्रैल के लास्ट में, जो लास्ट वीक होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। क्योंकि एसएससी अपना रिजल्ट 60 दिन के अंदर जारी कर दी थी। पिछली बार 100 दिन जरूर लग गए थे क्योंकि उस बार इलेक्शन था, लेकिन 50 से 60 दिन के अंदर एसएससी अपना रिजल्ट जारी कर देती है। तो पूरे मार्च के 30 दिन हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल के 20 तारीख के बाद में कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस बात से आप बेनिस्फिकर रहो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब थोड़ी मैं कट ऑफ पे बात कर लूँ। ये मैंने कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन मैं आपको उसी बता दूँ कि ये मेल की कट ऑफ है, फीमेल की ये कट ऑफ नहीं है। फीमेल की कट ऑफ मेरे बस की बनाना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक कट ऑफ बनती। और जो रो मार्क्स आधारित कट ऑफ है, हमेशा मैं रो मार्क्स पर ही कट ऑफ बताता, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को मेरे को कुछ भी अता पता नहीं है। जो स्टेट है, जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैंने कट ऑफ बताई है। एससी और एसटी के लिए लास्ट में एक बात कहूँगा, वहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, यदि किसी साथी के रो स्कोर जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, 119 से लेके 124 नंबर रो स्कोर बन रहा, वो सेफ है, वो रनिंग की तैयारी कर दे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 108 से लेके 115 रो स्कोर है जिसका, वो रनिंग की तैयारी कर दे। झारखंड और महाराष्ट्र 95 से 100 नंबर रो स्कोर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 85 से 90 नंबर। छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़, यहाँ पर 75 से 80 नंबर। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड 72 से 77 नंबर। और असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, यहाँ पर 55 से 61 नंबर यदि आपके हैं तो आप रनिंग की तैयारी कर दो, लेकिन रो स्कोर होना चाहिए। जो एससी एसटी वाले छात्र हैं वो इन्हीं में से 5 से 6 नंबर कम कर लें अपने स्टेट के हिसाब से, ध्यान रखना। और जो लड़कियां हैं वो 8 से 10 नंबर कम कर लें इन्हीं में से रो स्कोर। यदि आपका इतना रो स्कोर बन रहा तो आप सेफ कैटेगरी में हो। यही मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगी और आप देख लेना, इससे कट ऑफ यहाँ नहीं रहेगी। जो भी जानकारी दी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। रिजल्ट आपका अप्रैल के लास्ट तक 100% आ जाएगा। कट ऑफ देख लेना, इस बार इतनी ही रहेगी और फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है। वो एमपी पुलिस का रीजन है, वो 60,244 यूपी पुलिस है, वो बिहार पुलिस है, 18,000 पदों पर सीजीएल की वो भर्ती है, बहुत जो है वो एमटीएस के पद हों, क्योंकि लड़के सब फिक्स हैं। और देख लेना अभी जो साथी कुछ अभी एमटीएस वाले हैं, मतलब ऐसे कई पदों पर जो वैकेंसी चल रही कंटिन्यू, और कुछ जो 46,200 हो चुकी वहाँ पर निकल गए होंगे। इस वजह से अब भर्तियाँ कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।